सब दर्शकन लोग के नमस्ते। माटी के मोल कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटे। आज सोचत है बा हमने कहाँ आयल है जा, देखा था हरियाली बा चारों ओर, तनी सुन जिसी पानी बरसता। आज आयल है जा लालूगा सैंपिया, जहाँ पर एक गौशाला बाटे, कमला देवी गौशाला। और ई गौशाला भाई मनीष दुमा एक रख रखाव करेलन। देखा था गाय बाटे, बछड़ा बाटे, बैल बाटे। तो इन सब के बारे में आज हमने चर्चा करे हो रहा जा। तो चला भाई दुमा से हमने मिलब जा। भाई मनीष, तुहर स्वागत बाटे माटी के मोल कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते निशा जी। बड़ा अच्छा लगल तुहर लगे आके हैजा परी बोली लाजा। जेकर घर में गौ माता बाटे, गाय बाटे, ओकर घर में हमेशा बरकत होला, दूध मिलेला, ओकर से घी मिलेला, कितना चीज एकर से हमनी बनाए लाजा। त तनी सुन कमला देवी गौशाला के बारे में बतावा, कैसे ये विचार आल तुहर दिमाग में कि एगो गौशाला के स्थापित करबा? हाँ, तो हई विचार आल बहुत पहले 2012 में जब मेरे जैसे छोटा बच्चा के जन्म से पहले एक जगह रहा अंग्लेटिया में, इंग्लैंड में, नाम रहल अहिंसा गौशाला। अच्छा। तो वहाँ पे बिना किसी क्रूअल्टी के वो गौ माता को वहाँ पे देखते हैं। जैसे ऑर्गेनिक दूध सब मिलता है वहाँ पे। और तब मैं वहाँ से मेरा सेवा वहाँ से शुरू हुआ था कि कह रहे थे कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन करो, सेवा दो गौ माता के लिए, क्योंकि बहुत वो लगता है ना, मेंटेनेंस के लिए बहुत लगता है। तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो वहाँ से तो 2012 से शुरू हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मॉरिशस में 2017 में, जब ये मकान जैसे बन रहा था, तो पहले से ही मेरे मन में था कि एक गौशाला का स्थापित करूँ घर पे। तो क्या हुआ था कि उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, जैसे मौका नहीं मिला था। लेकिन बाद में जब मैं हमारे फाउंडर से मिला, हमारे फाउंडर नामदेव जी हैं, वो अभ्यास का फाउंडर हैं। और उस समय एक प्रोग्राम हुआ था जूम पे, जहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ, कैसे गौ माता, मान लीजिए कि अगर बच्चे को गौ माता के साथ रखते हैं, कैसे बच्चे का जो टॉक्सिसिटी होता है कैसे वो एब्सॉर्ब करता है। तब वहाँ पे मैंने अपने फाउंडर से कहा था कि मेरा भी इच्छा है कि एक गौशाला हो यहाँ पे, बच्चे के लिए, सबके लिए, क्योंकि गौ माता सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सब के लिए है। तो उस मीटिंग के बाद वो अगले दिन एक फ़ोन कॉल आया। हमारे गुरु भाई हैं, नाम है सिमन जी, वो केन्या में रहता है। फ़ोन किया, बोला कि फाउंडर आपसे बात करना चाहते हैं। फाउंडर से उस समय बस 2 ही बार मिला था जूम पे, क्योंकि उस समय कोविड था। तो नेक्स्ट डे मैंने बोला कि क्या हुआ, क्यों फाउंडर मुझसे बात करना चाहते हैं। तो उसी दिन फाउंडर ने कहा कि हम तुम्हारा सहायता करेंगे गौशाला स्थापित करने के लिए। तब उस समय फंडिंग सब वहीं से मिला। और तब जून 21 में गौ माता को यहाँ पे लाए थे। और तब से यहाँ पे गौ माता है। यहाँ पे हमने 4 लाए थे, तो सबका नाम है यहाँ पे। पहले हमने कृष्णा को लाया था, काली माँ को लाया था, लक्ष्मी को लाया था, और एक थी गौरी। चारों को लाया था। अभी 4 से 8 हो गया अभी। और बस वही कहना चाहता हूँ कि गौ माता का पालन कीजिए। इतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि उस समय जब वो गौ माता को लाया था अकेला, उस समय मैं ही अकेला था। तब हमारे ग्रुप नहीं थे अभ्यास से। तो सुबह को ग्रास जैसे घास काट करके, उनको खाना दे करके, बच्चे को दे करके, माता पिता था उस समय, यहाँ पे रहते थे उस समय, उनको दे करके तब काम पे जा करके फिर से शाम को आ करके उनका देखभाल करता था। मान लीजिए कि सुबह को जब आएंगे, शरीर में बहुत दर्द होता है, पेन होता है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे गौशाला में, पूरा जितना भी पेन है, जितना भी वो शरीर में दर्द है, वो पूरा गायब हो जाता है। वो पता नहीं कैसे वो मिरेकल है। लेकिन एक चीज़ हमारे फाउंडर ने कहा था, श्री नामदेव जी कहा था उस समय 6 महीने से बाद, जब वो गौशाला का स्थापित हो गया था, गौशाला गौ माता का सेवा कर रहे थे, तो कहा था उस समय कि गौ माता के पास इतना शक्ति है कि वो जितनी वो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो खींचता है। और उसके बाद
मान लीजिए कि गौ माता का सेवा जब करते हैं, जितने लेकिन 2-3 जो हमारे कर्म हैं ऐसे क्या हैं कि वो गौ माता वो शोक कर देते हैं। तो बस वही कहना है कि गौ माता का पालन कीजिए, सेवा कीजिए, उसमें बहुत लाभ ही लाभ है। तो दर्शकगण, आप देखत हुआ माटी के मोल कार्यक्रम हमनी हैजा कहाँ परी लालोगा सैपिया कमला देवी गौशाला जन्ना भाई मनीष दुमा जैसे बुल्ले हवन कहाँ से शुरुआत होल बाटे और आज इनका लगे गाय बाटे बछड़ा बाटे और इनका सेवा करत हवन। जब सेवा की बात करत है जा सेवा में मेवा मिलेला, हाईजा परी ढेर सेवक हवन। त चला इनकर से हमनी भेटाए लाजा। जब बात करत है जा ई सब गाय बछड़ा लोग के तो कड़ी मेहनत लगेला, फजीर से सांझ ले कैसे इनकर देखभाल होला हमनी जानब जा भाई नीरज से। तो इन गाय लोग के बछड़ा लोग के बैल लोग के सेवा कैसे करेला, ये लोग के कौन चीज खाए के अभी देखा है जा घास सब खात हवन जा, तो इनकर सेवा कैसे करेला। जब मैं यहाँ आया था तो मनीष जी अकेले इन सारे कार्यों को करते थे। अपने बच्चे, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि अपने बच्चों को देखना, घर को देखना, फैमिली को देखना, सुबह घास काटना, फिर इनको देना, तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग काम है ना। लेकिन उसके बाद जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओवरवेलमिंग तो है, लेकिन उससे जो हमको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है वो जो है वो कोई पैसा नहीं दे सकता। उनके साथ रहने से जो एक स्टेबिलिटी मिलती है, मैं उनके बारे में हम क्या करते हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन उनके साथ रहने से हमको जो फ़ायदा मिलता है वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, एक इमोशनल कामनेस मिलता है। हमको समझ नहीं आता है बहुत सारा समय की जो है ना, हम मोस्टली जब लाइफ जीते हैं तो इमोशंस ही हमारे लाइफ को रन कर रहा होता है ना। मतलब हर एक एक्ट जब हम कर रहे होते हैं या कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो इमोशंस इज़ ड्राइविंग आवर लाइफ। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो कामिंग होती है, तो वो कामिंग एनर्जी जो है आपको स्टेबलाइज कर देती है। तो जब मैं भी आया तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आई वॉज इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड जब मैं यहाँ आया। एक देश से दूसरे देश में आप आते हैं तो, लेकिन जब मुझे ये बोला गया मुझे फाउंडर के माध्यम से कि अब मनीष जी को ने बहुत सेवा की है, अब आपको जो है उनको थोड़ी मदद करनी चाहिए, खासकर जो है गौ सेवा में। तो पहली सेवा जो मैं यहाँ पे आया तो मुझे गौ सेवा ही मिली। और उसका सुबह सुबह जब उठते हैं आप तो सबसे पहले उसकी साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई के बाद आप जाते हैं और घास काट के आते हैं और उनके लिए लेके आते हैं, और फिर मुझे उनको घास सुबह देना पड़ता है और फिर शाम को भी आप जाते हैं घास और काट के और उनको ला के देते हैं। जी। अक्सर जब देखबा एगो स्टबल एगो गौशाला में मच्छर ढेर आवेला, जैसे इनकन्वीनियंट हो जाला जन आस पड़ोस के लोग के होला, हाईजा परी साफ सुथरा बाटे, कोनो बदबू कुछो नहीं बाटे, त इनकर बारे में तनी सुन बताओ। नितुषा जी आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो गौ माताएँ यहाँ खुली हुई हैं सभी, जो है आप देख रही होंगी, तो उसका भी एक प्रभाव है कि जब वो बाहर रहती हैं, अब जब एक जगह आप बांध देंगे उनको तो बांधने से कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, जहाँ तक आप जो गंदगी की बात कर रहे हैं। फिर अब उसको जब आप रोज़ जब वो क्लीनिंग होता है वो जगह, तो उससे जो है थोड़ा मच्छर भी कम रहता है। और जो गोबर जो हम लोग एक तरह से जो देती हैं, वो एक गोबर को हम एक जगह जमा करते हैं और फिर जो आसपास के जो फार्मर्स हैं, जो यहाँ के किसान हैं भाई हैं, वो आते हैं और उसको लेके जाते हैं, जिससे कि उनकी भी जो ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो जो है, इसके बारे में भी हम लोग कभी बात कर सकते हैं। वो एक अलग साइंस है पूरा, कि जहाँ गौ माता रहती हैं, कहते हैं कि वो ज़मीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं सॉइल ना, कहीं आज के युग में क्या हो रहा है कि हम केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उन केमिकल्स से क्या हो रहा है कि जो सॉइल की अपनी क्षमता है, उर्वरक क्षमता, वो खोते जाती है। और अगर गाय का पालन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उस एस्पेक्ट में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है, फर्टाइल जैसे मिट्टी बन जाती है। जी। तो जैसे बोला था भाई नीरज, ये जो फिमिया जैसे गोबर बोला था फिमिया बोली ला जा एकरा, और जितना खेतीहर उ सब हवन जा एकरा
सोना नियन मानी लांजा काहे कि एक उ लोग खातिर बहुते इम्पोर्टेंट बातें ज़रूरी बातें अपन जन पैदावार उ सब रुपाए करे लांजा फिमिया के इस्तेमाल करी लाजा और हमनी जानी लाजा गौमूत्र गोबर इनका इस्तेमाल हमनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करी लाजा लेकिन जैसे बोला था जहाँ पर ही गाय उ सब रहेला गौ माता रहेला हौजा परी जन जमीन बाटे उ फर्टाइल रहेला उपजाऊ बन जाला तब भाई नीरज जैसे देखत है जा ई जन गाय बछड़ा हवन सा कहीं एक के जगह नहीं हवन जा खुला मैदान में हवन जा जैसे बोले हवा खुला मैदान सब कोई अपन आज़ादी पसंद करेला सा त ई जन गाय उ सब हमनी देखत है जा ऐसे खुला मैदान में एकर फायदा कौन ची है? जब मैं आया था तो मतलब उस समय कुछ गायें खुली हुई थी कुछ बंधी भी हुई थी लेकिन हमारे फाउंडर चाहते थे कि सब खुली रहें। क्यों? इसका कारण ये है कि उनको भी स्ट्रेस होता है। अच्छा। है ना? वो भी उनकी जो एनर्जी है जो हमको हील कर रही है उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो खुश रहें। जी ये लोग खुश रहेंगे स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आम लोग भी खुश रहेंगे। जी नहीं समझे सकबा हैजा पड़ी कितना शांति मिलता हमनी के दिल के कितना सुकून मिलता आराम मिलता एक तो ठंड के मौसम बाटे और हैजा परी आके बहुत ही अच्छा लगता। तब भाई नीरज बोलन जन फीमिया सब बातें हैजा परी जितना खेती हर हवन जा लोग के देवेला जा भाई नीरज हमनी के बोला त फीमिया के बारे में बोला गोबर के बारे में गौमूत्र लोग आवेलन जा त हैजा परी जे कोई सकी आए आम चाहे वो खेतीहर होए नहीं होए आम इंसान जो रही हैजा परी सकियन आए मुफ्त में आप लोग कैसे गोबर सब देते हैं कैसे? कोई भी आता है और हम लोग जो भी मांगता है चाहे हम मतलब जब भी किसी को ज़रूरत है कोई चाहता है कि उनको फीमिया चाहिए तो हम उनको दे देते हैं और उसका कोई सौदा नहीं होता है। वैसे जब सब अपनी इच्छा से कोई डोनेशन करके जाते हैं कि चलो मैं ले जा रहा हूँ तो उनकी भी इच्छा होती है कि चलो यहाँ सेवा हो रही है तो हम कर दें। दर्शक माटी के मोल कार्यक्रम में वापस तो लोग के स्वागत बाटे हैजा परी जैसे बोलत है जा बात करत है जा गौशाला गाय की बात करत है जा और गाय से जुड़ल जो स्पिरिचुअलिटी बातें हैजा परी हमने महसूस करत है जा त हबी हमनी के देखा था जा और हमनी मिलब सहाबी मिस प्रियंका प्रकाश से जो अभ्यास स्कूल ऑफ योगा के योगा टीचर हवन। प्रियंका जी नमस्ते तो हर स्वागत बाटे। नमस्ते नीतू जी। अच्छा आप हमें बताएं आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गई फिर ऑस्ट्रेलिया से मॉरिशस जो सफ़र है आपका कैसे शुरू हुआ और आप यहाँ पर इस स्कूल में कैसे आ गए? जी जी तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ हम लोग के बहुत से खूबसूरत गौशाला में। तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था यहाँ पर बहुत बढ़िया था गौशाला में। तो पहला दिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी मेरे अंदर है जो स्ट्रेस है बर्नआउट है वो सब ऐसा लगा कि ये लोग ने खींच लिया है। तो मैं यहाँ पर करीब आधा घंटा 45 मिनट्स रही होंगी और उसी समय ही मुझे बहुत ही हल्कापन जैसा लगने लगा बॉडी में। तो एक्चुअली ये जो गौशाला है ये सबके लिए खुला है। तो हम लोग के हर एक संडे पे यहाँ अभ्यास में इवेंट्स भी होते हैं। तो इस इवेंट्स में हम लोग कॉर्पोरेट लोगों को इनवाइट करते हैं और बहुत सारे लोग जो आए हैं यहाँ पर वो लोग भी बोले हैं कि उनको भी ऐसा लगा है जैसे कि उन लोग में से स्ट्रेस और एंजाइटी सब निकल रहा है। क्योंकि जो काउस के जो हम लोग गाय के साथ रहते हैं ना तो वो प्रेजेंस रहता है। तो क्योंकि वो लोग स्टेबल हैं इमोशनली तो ऐसे में हम लोग भी अपने आप ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं। दर्शकगण देखा तो माटी के मोल कार्यक्रम हमेशा जब बात करी लाजा माटी के मोल माने की खेती बाड़ी के बारे में न तो जन पशुपालन के बारे में। आज पशुपालन के बारे में हमने बात करत है जा देख लीजा कितना गौरी बातें राधा उ सब हवा जा ये सब गाय बछड़ा के नाम है। और हमेशा जब बात करी लाजा तो हमें संगे रहेलन प्रिंसिपल एक्सटेंशन ऑफिसर नंदकिशोर प्रताप जी फागिद आने से तो जरा इनका स्वागत करी लाजा। प्रताप जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो अभी देख लीजा भाई मनीष लगे कितना अच्छा लगल स्पिरिचुअलिटी की बात कर लीजा पशुपालन के बारे में और गाय के जो पोसल पासल एक बारे में तू कुछ बोलबा? हाँ हम तो देखा हमारे पीछे गाय बा जी हमने कमला देवी गौशाला में है जा गांव तो किसी बोल दिला लालू का उन्हें मुरिया पहाड़ दिखाई देवा था। देखा मॉरिशस 50 साल आगे ऐसे ही लोग जिया था जा हम जात ले जा देखबा कोई के द्वारी पर कौन ची रहल एगो अस्तबल रहल गाय के पोषण होता है और कुछ में था दूध मिला था। तो वही से तो आज बहुत से लोग
वही दूध बेच के गाय बेच के आज जीवन आज आगे निकल लीजा। जी। तो हैजा जब अली है आश्रम में देखा हमने के मनीष भाई, नीरज भाई और प्रियंका बहन हम ये लोग 3 जना एगो लिंक कर ले हों जा। जी। ईता चाहना बोल दे के योगा से पर हैजा जब एगो बातचीत जब करत है जा देखा हम ठहरा है जा जी। मक्खी नहीं बा जी। साफ सुथरा रखल जाए है पहला चीज हमने के ध्यान दे के। हमेशा बात कर ले सानी तासों के चाहेला रखे इजन के बारे में। हाँ ये पहला चीज कुछ ना कुछ पैदावार करब जा मुर्गी हो गाय हो बकरी हो भैंस हमने के पहला चाहना साफ सुथरा जगह ई देखा था जा बा। और दूसरा चीज जब हमली देखा था जहाँ देखा जब बोला था 50 साल हौजा एगो अस्तबल रहल हमके गाय बांधर रहल पर हैजा देखा था खुला मैदान में घूमत हो जा हमनी के साथी हमनी चल अली जाए देखा हमनी के आगे संगे संगे रहल जा संगे संगे चलत हो जा हमनी के कुछ दिक्कत नहीं होता है जा चले के ये जो खुला मैदान में। तो ऐसे ही अब मॉरिशस देखा हमने कैसे बोली प्रगति कर दे लीजा जी। सब कोई काम करत हों जा कोई एथी सेक्टर में हों जा कुछ भी में हों जा पर हमने के एगो ध्यान है देखा छना सोचे के हमने यहाँ आज माटी बा जी। हमने सकब जा दूध या एगो चीज़ हैजा जब मनीष भाई बोला नीरज भाई हैजा सब जब गोबर 6 महीना 12 महीना पिघल जाला डिकम्पोजे हो जाला कौन सी मिलेला हमने के फीमिया मिलेला तैयार हो जाला। तैयार हो जाला। तो हैये देखा हैजा आस पास के हमने के जितना किसान लोग जा हैजा से हवे जोन फीमिया बा डिकम्पोजे हैजा से लेकर अपन ज़मीन में जाता हो और वो बहुत बढ़ियार करता हमने के मानी के कैसे बोला उजवात हमने के पैदावार बढ़ता। तो ऐसे ही हम सोचत है जा जे ऐसन ऐसन स्थापित हो जाए गौशाला ये सब चीज़ हमने ज़्यादा दूध मिले ज़्यादा गोबर मिली। अब हैजा जिक्र अनेक प्रोग्राम में कर ले जा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग माने कि हैये जोन गोबर हैये जोन गौमूत्र हैये से अब मिला के हमने पानी मिला के ये गो पर प्रोग्राम करब जा ई पर भी हमनी खेत में डालत है जा हमनी के एथी है ध्यान तब जैविक खेती जब वो बोली ला जा है गोबर है एथी कुछ नहीं छा डाले कि रासायनिक पदार्थ है ये डलबत है जोन किसान है जा से लेके जाए भाई मनीष नीरज बोनत हो जा उन लोग के आज पैदावार बढ़ गल बा। तो ऐसे ही हमने के लिंकेज छाना करे के जब हैजा अली जा ऐसा आश्रम में और इतना खुला है ये देखा जैसे हम अली जा आप अल जा हमके कैमरामैन है जा ठहरा हो जा कुछ डर नहीं बा गाय पास में बा। तो ऐसा जगह में कोई भी आई हमने के बच्चा लोग आए कोई भी आए ये देखा हमने के एगो दूसर कैसे महसूस पड़ा एगो वाइब्स मिला था। तो ऐसे ही हमने के छना जे ऐसे ही खेत छोड़ दिले वन जा आप उन्होंने हो गल बा काहे नहीं हमने यहाँ अय्या जा फागे रेखा हमार एक्सटेंशन ऑफिसर है जाके रिजों के भाई राजीव ब्यागी वो है जा आवेलन ये सब जैसे साफ सुथरा करेला ये सब टेक्निकल हमें दे ला जा जी। तब प्रताप जी जैसे बोला तो वह हैजा परी आकिब तो बहुत ही अच्छा लगल बा हमी भाई मनीष हवन भाई नीरज प्रियंका जी हवन पर आजकल जब ट्रेंड देखा था जब जितना नौजवान हमेशा बात करी ला जा ये जन स्थापित करल बातें उद्योग बातें जैसे गाय के पोषण पालन सब इस सब में ऐसे से नहीं हवन सा तने सुन तो जैसे बोला था जे तेरह बातें लोगों चुनीते बातें पर उन लोग के कैसे एस्पिरे करल जाए उन लोग के कैसे मौका दिया जाए कि उन लोगों ई में अपन हाथ बटाइया जाए। ये एगो बहुत अच्छा प्रश्न कर दिला ये ढेर जना बोले लन जा हमसे पूछे लन जा पहला चीज़ हमने आगे बताए जा माटी नहीं रहा अब बा हम बताए ये एगो पहला चीज़ बा। दूसरा चीज़ हमली कैसे सकब जा सब कोई के उठाए हमके प्रशिक्षण ट्रेनिंग में होता ये सब कैसे बनाए के कैसे छाना करे के कैसे हमने के ये लोग के देखभाल करे के ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग फागे देवा था कोई भी दिलचस्पी दिखा हुआ था हमने सकबजा आए माने कि स्कीम्स बा बनाए के अस्तबल कुछ भी देखा तो जा है जा जितना चीज़ बा सकब जा स्कीम में शामिल हो जा दूध निकाले के मिल्किंग मशीन है जा ये सब बनाए खातिर ये सब एगो स्कीम बा 250,000 मिलेला ये सब बनाए खातिर। तो ये अभी बजट पारित होल स्कीम अभी ले है ये बा तो नहीं सोचा जा स्कीम योजना बा कोई भी सकिया जाए देखा कैसे बताए जा प्रशिक्षण ले लिया जा बोलनी लोग या माटी बा
या माटी सकबा जा लोई या सरकार से काउंटलाइन अभी तो ओपन बा हमनी यहाँ जो एगो नंबर बाद में दे देव अब जा स्क्रीन पर पारित होई हौजा सकबा फ़ोन करे हमने हर 2 सप्ताह पर सब कोई के बुलाई ले जा जे ऐसे ऐसे बा यही बता नौजवान कोई भी बा सकबा जा तोर या माटी नहीं मिली लोई नहीं मिली सकबा जा ऑनलाइन सरकार बगल से मिली तो ये मांग करती हम आइया जा एगो फ़ोन दूर हवा जा हमने के वेबसाइट पर चल जाइया जा कोई भी सकजुबा जा हमारे दफ्तर रह जा सैंपिया के दफ्तर हमने के भाई राजीव यागी के भेंट कर दिया जा तो सब जितना जानकारी बा हमने दे देव जा ताकि हमली खोजत है जा दूध के पैदावार ज़्यादा हो और ज़्यादा गोबर फीमिया मिली हमने के और हमने के कैसे हमने के हैजा के माटी और बरियार होते जाए। तो चला माटी के मोल उ बड़ा अनमोल बाटे ई जे समझ लेबा चाहे तू एगो खेतीहर हुआ चाहे एगो जिनिस हुआ अभी लेकोल यूनिवर्सिटी खत्म करबा तो नहीं सोचा कि फीमिया में माटी में हाथ डलबा तो छोटा बन जाएगा नहीं आज हमने की माटी की बड़ा मोल बाटे उ अनमोल हमेशा रही तब माटी के मोल कार्यक्रम देख ले हुआ बहुत बहुत प्रताप जी धन्यवाद नमस्ते। दर्शकगण माटी के मोल कार्यक्रम देखला जैसे देखा था ये सब जितना गाय बछड़ा बैल सब हवन जा कितना प्यारा हवन जा और वो कितना फ्रेंडली जैसे बोली ला जा आमिकाल हवन जा तो आज आ रली जा लालुगा सैंपिया भाई मनीष दुमा लगे और इनकर गौशाला में हमने देख ली जा कि कैसे खाली इन लोग के सेवा नहीं होता बल्कि इन लोग के जरिए हमने के आम जनता के आम इंसान के भी कितना अच्छा लगेला हमने के जो स्पिरिचुअलिटी की बात करेलन इनकर लगे इनकर संगे रहबा तो हमेशा सकारात्मकता पॉजिटिविटी जैसे बोलीला रही तो जिंदगी में। सभी दर्शकगण लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।